अस्पताल फुल हैं, जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर हालात के आगे लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन कम पड़ गया है। शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगी हुई हैं। जिनके परिजन अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो आखिर क्या करें। हकीकत ये भी है कि कोरोना से जंग जारी है। क्यों कहा जा रहा है कोरोना से डरो मत लड़ो? मौजूदा हालात पर आखिर कैसे लग सकती है लगाम और हालातों पर आखिर कैसे पाया जा सकता है काबू? क्या कर रही है एमपी और छत्तीसगढ़ की सरकारें? कोरोना से जुड़े हर अहम पहलू पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ पैनल में मौजूद रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। देश में कोरोना से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कोरोना पर लगाम कब और कैसे लगेगी, ये कोई समझ नहीं पा रहा। कोरोना पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें फेल हो रही हैं। नए संक्रमितों के साथ साथ मरने वालों की फहरिस्त भी लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन कम पड़ने लगा है, शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगी हैं। दवाएं जब तक असर कर रही हैं, तब तक काफी देर हो रही है। ऐसे में आम आदमी के लिए ये समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। अगर 24 घंटे के देश के आंकड़ों पर नजर डालें, देश में लगातार कोरोना कहर बरपा रहा है। बीते 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए। बीते 24 घंटे में 2,33,757 नए संक्रमित मरीज मिले। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,338 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में मिले कोरोना के 63,729 नए केस। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 398 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 19,486 नए केस सामने आए। यूपी में 24 घंटे में मिले 27,360 नए केस। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 103 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में भी हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। एमपी के छोटे छोटे शहरों में बड़े शहरों जैसे हालात होते जा रहे हैं। अगर एमपी के कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें, लगातार बढ़ रहा है संक्रमितों का ग्राफ। बीते 24 घंटे में प्रदेश में मिले 11,000 से ज्यादा केस। बीते 24 घंटे में कोरोना से 60 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 22 के पार। इंदौर में मिले कोरोना के 1,679 नए मरीज। भोपाल में 1,681 नए केस। जबलपुर में 724 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ग्वालियर में मिले कोरोना के 692 नए संक्रमित। सरकार हालात पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में 9वीं से 11वीं की नहीं होगी परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक के आधार पर बनेगा रिजल्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर की समीक्षा बैठक। कुंभ से लौटकर आने वालों की होगी जांच। होम आइसोलेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश। प्रभारी मंत्रियों को मरीजों से बात करने के सीएम ने निर्देश दिए। कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि नए संक्रमण से जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए वेरिएंट में लक्षण से लेकर मौत तक काफी बदलाव आए हैं। जिन लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं, उनके लिए भी संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग लापरवाही बरतने में कमी नहीं छोड़ रहे हैं और ऐसे में लोग अपने साथ साथ बाकी लोगों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए, तो हालात काफी ज्यादा भयावह हो चुके हैं। परिस्थितियां भी ऐसी दिखाई दे रही हैं। सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन जनता का उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है। एक पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे तारुफ आपका करवाती हूं। डॉक्टर शरद पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रीजनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप माहौर जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से मिथुन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर शरद पंडित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस प्रकार अब जो लहर अभी दिख रही है हमें, वो काफ़ी भयावह है और आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? कब तक आखिर ये लहर चलेगी और मौजूदा स्थितियों के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये जो बड़ा चिंता का विषय है कि जो ये लहर आई हुई है, अब इसमें जो है चेन को तोड़ने के लिए एकमात्र हमारे पास जो उपाय है कि हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और घरों में रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए जो उपाय हैं वो या तो हम कर्फ्यू इम्पोज करें या जो है वो लॉकडाउन वाली प्रक्रिया को अपनाएं। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैं समझता हूं कि नॉर्मलिटी ऑफ लाइफ को हम डिस्टर्ब करते हैं, परंतु हाल ही में जो हालात बन गए हैं, अभी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, उसमें इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो चेन को ब्रेक करने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन तक हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जी।
हालांकि ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने इस जो है अनुभव से हम पिछले वर्ष से जो है वो गुजर चुके थे, तो हम लोगों को ये सब तैयारियां रखना थी। परंतु खैर अब जो हुआ है उसको फेस सबको मिलके करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। सबसे पहली चीज है कि जो चेन ब्रेक करने के लिए वायरस की, हमको लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कर्फ्यू इम्पोज करके और रोकना पड़ेगा। नंबर 2 ठीक है। जो है, जो जी। चीज हम बार बार कहते आ रहे हैं, शुरू से जिसकी बात कर रहे हैं, कि जो मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, है ना, तो ये चीजों को भी जो है अभी तक लोगों ने जो है वो जो है अपनाया नहीं है पूरी तरह हम्म। से। यानी कि कम्युनिटी को हमने कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास किया, पर समहाउ हम जो है उसमें सफल नहीं हो पाए। तो कम्युनिटी को जो है इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी जो हमारी योजना है वो सफल नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल, ये आपने करना ठीक जरूरी है। कहा, ठीक कहा आपने शरद जी, क्योंकि अगर इस चेन को तोड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि घर में रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं लौटूंगी सर आपके पास। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप माहौर जी भी जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही कांग्रेस की भी तरफ से गेस्ट जुड़े हुए हैं, मिथुन सिंह जी। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूँगी। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बताया गया कि ऑक्सीजन की किल्लत है, अस्पतालों में बेड नहीं है। विपक्ष का ये आरोप लगता रहा है और अभी तक विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां, हमारे संवाददाता ने भी जब रियलिटी चेक किया तो ऐसे ही हालात हैं। फिर भी सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। क्या लगता है आपको, आखिर कहाँ इतनी चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है? कोरोना जो है ये बीमारी ऐसी है कि इसमें अचानक से पेशेंट्स आना शुरू होते हैं और हॉस्पिटल में एकदम पूरी तरीके से भर जाते हैं। कोरोना लॉकडाउन वगैरह एकदम से पेशेंट्स का फ्लो ना हो, लोग एकदम, और सरकार भी इंतजाम कर रही है, अभी वीकनेस एरियाज दिख रहे हैं। तो प्रदीप माहौर जी, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से एक बार आपसे रिएक्शन लूंगी। अब मैं कांग्रेस की तरफ रुख करती हूँ, मैं लौटूंगी सर आपके पास। मिथुन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपक्ष के नाते आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं प्रदेश में, आपका क्या रिएक्शन? देखिए, आपने शुरुआत इस बात से की कि विपक्ष के ऐसे आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी है, या फिर आपने कहा, आपके संवाददाता ने भी वेरीफाई किया, बिल्कुल वैसी स्थिति है। मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा। उज्जैन में 5 लोग, सागर में 10 लोग, जबलपुर में 5 और कल आरडी गार्गी कॉलेज में उज्जैन में 5 लोग केवल ऑक्सीजन की कमी से मर गए। हालत ये है कि यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं तो वहां कहा जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर आप स्वयं लेकर के आइए, वेंटिलेटर आप स्वयं लेकर के आइए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले भविष्य में ये कहा जाए कि डॉक्टर और दवाई भी आप स्वयं ही लेकर के आइए। केवल यहाँ आपको बेड भी नहीं मिलेगा, एक बेड पर 2-2, 3-3 लोगों को लेटाया जा रहा है, और हॉस्पिटल्स ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं शायद केवल होटल बनकर के रह गए। उस पर जो प्रदेश की सरकार है उसका ऐसा असंवेदनशील रवैया ये है कि हमारे प्रदेश के पशुपालन मंत्री जी कहते हैं कि जब उम्र हो जाएगी तो मौत तो आएगी ही, लोगों को मरना ही पड़ेगा। जब इस तरीके के एटीट्यूड्स के साथ लोग यदि प्रदेश में कोरोना को टैकल करने के प्रयास करेंगे तो उसके परिणाम ऐसे ही होंगे कि रोज के 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हमारे पास आ रहे हैं, और प्रदेश सरकार आज भी ये आंकड़ा बताने को तैयार नहीं कि इनके पास कितने वेंटिलेटर्स उपस्थित है, कितने इनके पास हॉस्पिटल्स में बेड है। साथ ही साथ जो शमशानों का आंकड़ा है, जो कोविड पॉजिटिव मौतें हो रही हैं, उनके आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 16 अप्रैल को जो मौतें हुई हैं, 112 टोटल शमशानों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किए गए हैं। प्रदेश सरकार का कहना है केवल 4 मौतें कोविड से हुई हैं। 13 अप्रैल को भी कुछ इसी तरीके का आंकड़ा आया था। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज हो नहीं रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ऑटोमेटिक मोड पर मध्य प्रदेश को छोड़ दिया। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन का ये आलम है कि प्रधानमंत्री जी अनाउंस करते हैं कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ठीक है, इन सवालों का जवाब प्रदीप माहौर जी आपको देंगे। प्रदीप जी, मिथुन जी, आइए आमने सामने। प्रदीप जी, सबसे पहले जो आरोप यहाँ पे विपक्ष लगा रहा है, आरोप नहीं, उन्होंने तो कहा कि ये तो फैक्ट ही है, कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़े और जमीनी आंकड़े यहाँ पर मैच नहीं खा रहे हैं, ये आप इसका क्या जवाब देंगे? चलिए, लगता है हमारा टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरी सहयोगी दीप्ति भी जुड़ी हुई है। जैसा कि मिथुन जी, आपने यहाँ पे कई सवाल उठाए हैं, हमारी संवाददाता से हम जानते हैं कि आखिर ग्राउंड पे हकीकत आखिर क्या है। दीप्ति, विपक्ष का ये कहना है कि सरकारी और ज़मीनी आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, मरने वालों के, अस्पताल में जो लोग पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं आंकड़ों में फेरबदल यहाँ पे किया जा रहा है। आप बताएं, आप तो पूरी चीज़ें कवर करती हैं, अभी क्या अपडेट्स आपको भोपाल से मिल पा रहे हैं?
देखिए करिश्मा, ये बात तो लगातार सामने आ रही है कि कोविड को लेकर जो सरकारी आंकड़े हैं और जो शमशान घाट के आंकड़े हैं, बल्कि मैं तो विपक्ष के आरोपों की भी बात नहीं करूंगी, शमशान घाट के आंकड़े हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे। तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरों के साथ साथ वीडियो आ रहे हैं कि एक साथ कितनी चिताएं जल रही हैं। लोग वहाँ पर वेटिंग लगाकर खड़े हैं कि भाई कुछ जगह मिले तो वो अपने परिजन का अंतिम संस्कार करके लौटे। तो ऐसी स्थिति में अचानक अगर कोविड नहीं है, कोविड से मौतें नहीं हो रही हैं, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक एक दिन में 100 से भी ज़्यादा लाशें जल रही हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई कि कब्रें खोद खोद के लोग इतने थक गए कि अब जेसीबी की ज़रूरत पड़ रही है? तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आंकड़े बहुत अलग है, थोड़ा बहुत अंतर भी नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार किस हिसाब से आंकड़ों को तैयार करती है और शमशान घाट पे वो क्यों इतने अलग आ रहे हैं। ये स्थितियाँ तो बिल्कुल ही देखने में आ रही हैं। और जहाँ तक बात है ऑक्सीजन की, अभी जो लेटेस्ट सरकारी आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत सामान्य हो रही है, तेज़ी से सामान्य हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल तक 445 मीट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार से आएगी, 25 तक 535 मीट्रिक टन आएगी और 30 अप्रैल तक 700 मीट्रिक टन आएगी और 1000 से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन कन्वर्ट करने की मशीनें लग चुकी हैं। तो ये बताया जा रहा है कि कल जो है 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली और 335 की खपत हुई। तो सरकार तो लगातार ये दावा कर रही है कि सभी चीज़ों की सप्लाई को जो है अब कंट्रोल किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन है और अस्पतालों के बेड को लेकर भी। लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर आज किसी एक व्यक्ति को एडमिट करना हो तो अस्पताल फ़ोन लगाना पड़ता है ये जानने के लिए कि वहाँ पर कोई बेड खाली है कि नहीं, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। तो हालात बहुत अच्छे तो इस वक्त नहीं है। इसका जवाब दीप्ति हम प्रदीप माहौर जी से लेंगे, लेकिन अभी अगर हम लोग का टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो गया होगा तो जरूर मैं ये सवाल उठाऊंगी। लेकिन फिलहाल आप सभी बने रहे मेरे साथ, एक छोटे से ब्रेक लिए हमें रुकना होगा। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश में मौजूदा स्थिति क्या है। तमाम मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और जानकारी मिल रही है। विनोद भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। विनोद से भी हम अपडेट लेंगे कि ग्वालियर में अभी क्या कुछ हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्रदीप माहौर जी, जिस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहती थी वो यही, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि कई ऐसे वीडियोज जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें कई चिताएं जलाई जा रही हैं। क्या जो सरकारी आंकड़े हैं, जो जमीनी आंकड़े हैं, इसमें हम माने कुछ अंतर हैं? मीडिया में देख रहा था कि कुछ आंकड़ों में अंतर है या ये है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो आंकड़े प्रेजेंट कर रही है वो पूरे ढंग से जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू प्रेजेंट हो रहे हैं। और ये दुखद बात है कि कई सारे हमारे जो नागरिक हैं वो कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हुई और इस पीरियड में जो डेथ रेट है वो भी थोड़ा सा कुछ बढ़ा है और ये वायरस जो है जो इस समय पे खतरनाक रूप लिया है ये समझ में आ रहा है। सरकार पूरी तरह से चाक चौबंद है, पूरी तैयारियां कर रही है। बस ये है कि जनता का साथ चाहिए। मैं ये देख रहा हूं कि लोग निकलते हैं बाहर तो उनके जो मास्क होते हैं वो चेहरे के ऊपर लगे रहते हैं लेकिन नाक उनकी कवर्ड नहीं होती है। ये सारी चीजें जो है हमको अभी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। प्रदीप जी, लेकिन सुनिए ना, मैं ये मानती हूँ कि जनता की तरफ से वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तभी सरकार अब सख्ती बरत रही है, जो कि बहुत जरूरी था। और सरकार नहीं चाहती थी लॉकडाउन लगाना, लेकिन फिर भी मजबूरन लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग बेपरवाह हैं। लेकिन यही मेरा सवाल है कि क्यों आखिर ऐसे बताया जा रहा है कि इतनी मौतें हुई हैं लेकिन कुछ और ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन अगर ये वीडियो कोई कुछ और है तो रोजाना ऐसे वीडियो क्यों वायरल होंगे और ऐसे वीडियो कहां से आएंगे? देखिए क्या होता है कि एक पैनिक सिचुएशन जब भी होती है तो सोशल मीडिया की एक थोड़ी सी हैबिट है कि वहां पे एग्जेजरेट करके चीजें प्रेजेंट की जाती हैं। मैं एक चीज ये भी बोलूंगा, जो भी सोशल मीडिया पे है थोड़ी सी जिम्मेदारी उनके अंदर होनी चाहिए। इस तरह के वीडियो भेज के लोगों को पैनिक तो कम से कम ना करें, क्योंकि एक घबराहट होने से कारण किसी को अगर कोरोना होता है तो आधा तो कोरोना के कारण और आधा घबराहट के कारण जो है बीमार पड़ सकता है। बिल्कुल, इसमें मैं आपसे सहमत हूँ। बिल्कुल, मैं इसमें आपसे सहमत हूँ क्योंकि अगर नेगेटिव प्रचार होता है तो जिस तरीके से अब लोगों में नेगेटिविटी होती जा रही है, कोरोना को लेकर जो दहशत बनती जा रही है, यही कारण है कि लोग अपने घरों में इलाज कर रहे हैं, अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और तमाम ऐसी बातें हो रही है। मिथुन जी, क्या कहेंगे? के साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि जनता का साथ मिलना चाहिए और मेरे ख्याल से जनता का साथ कोरोना को रोकने के लिए ही शिवराज सिंह जी दमोह में जाकर के कहते हैं कि अपने घरों से निकलो और मतदान करो।
और इनका जो इलेक्शन कमीशन है वो कहता है कोरोना से नहीं डरेंगे, घरों से निकल के मतदान करेंगे। तो आपकी तरफ से क्यों गए थे? आप लोगों ने नजीर क्यों नहीं पेश की? क्यों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गए थे रोड शो करने के लिए? बीजेपी ने तो कैंसिल कर दिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो गए नहीं, विपक्ष होने के नाते आप भी एक नजीर पेश कर लेते, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? बहुत अच्छा प्रश्न है कि विपक्ष होने के नाते जहां जहां हमारे उम्मीदवार हैं हम उनकी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं, और भाजपा के लोग जो जनता की बातें नहीं सुन रहे हैं वो वापस आकर के वहां का पद ग्रहण कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि जो लोग जनता के साथ की मांग कर रहे हैं उन लोगों को ये बताना चाहिए कि जब लॉकडाउन होता है और जब केंद्र से ये कहा जाता है कि टीका उत्सव पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश में मनाया जाए, तो 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश में लॉकडाउन क्यों लगा दिया जाता है? ऐसा कैसे होता है कि एक आम आदमी को जानवर की तरह मारा जाता है और जहां रिवेरा डैम, जहां पर आपका न्यूज स्टेट का ऑफिस है और बॉबी देओल की फिल्म की शूटिंग चल रही होती है? ऐसा कैसे होता है कि शिवराज सिंह जी आज लोगों को बड़ी अपनी राहत की बातें कह रहे हैं, और ऐसा कैसे होता है कि 6 महीने पहले उन्होंने कहा था 6 महीने में 200 टन का ऑक्सीजन प्लांट हम लोग तैयार कर लेंगे, वहां अभी तक बाउंड्री वॉल भी नहीं बनी है। जब इस तरीके के झूठ जनता के सामने बोले जाते हैं, जब असंवेदनशील बातें की जाती हैं, जब इनके शेडोल के जिलाध्यक्ष अपना बर्थडे का सेलिब्रेशन खुले में कर रहे होते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं आती, तब जाकर के जनता को भी महसूस होता है। ठीक है प्रदीप जी संक्षिप्त में अपना जवाब रखिएगा, मुझे विनोद से भी ताजा अपडेट लेने हैं। प्रदीप जी, जो सवाल उन्होंने उठाए, जो आरोप वो लगा रहे हैं, उनका जवाब दीजिए, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। 1 साल हो गया सर, 1 साल में अस्पतालों की क्या व्यवस्था नहीं हो पाई? आज हम जो हालात देख रहे हैं इस वक्त प्रदेश के, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की एक और अलग कालाबाजारी चल रही है, उस पर चलिए सरकार सख्त एक्शन ले रही है और ये कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही है, लेकिन इस 1 साल में आखिर क्या तैयारियां हुई कि कोरोना की सेकेंड वेव से हम निपट नहीं पा रहे हैं? देखिए करिश्मा जी, 1 साल के अंदर नंबर ऑफ बेड्स जो हैं वो बढ़ाए गए हैं, इस बात पे आप भी एग्री करेंगी। हम लोगों ने जिस टाइप से कोरोना सेंटर्स बनाए, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, वो सारी चीजें करी गई हैं, लेकिन जो कोरोना जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। उसका जब लहर आती है तो समझ में नहीं आता कितना तेजी से आने वाली है, और अभी जो समय पे लहर आई है वो इतनी तेजी से आई है कि एकदम से हॉस्पिटल्स भरना शुरू हो गए। तो ये पीक और क्रैचेस आते रहते हैं, और सरकार जो है इसके लिए भी तैयारी कर रही है। आगे ऐसा देखने में आएगा कि ये जो जितनी भी कालाबाजारी और कमी दिख रही है वो सब दूर होंगी मार्केट से, और ये जनता की जवाबदारी है कि अभी पूरा जनता पर ठीकरा मत फोड़िए सर। प्रदीप जी नहीं, जनता नहीं, थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए, थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए। हम लोग जिम्मेदारी तो हम ले रहे हैं, लेकिन जनता को अपने आप को स्वयं बचा के रखना पड़ेगा। उसकी जवाबदारी देखिए, घर के अंदर जाके हम किसी को मास्क खुद नहीं पहना सकते, बिल्कुल बिल्कुल मास्क स्वयं पहनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं यही कहती हूँ ताली दोनों हाथ से ही बसती है, जनता का भी इसमें सहयोग चाहिए। आप लोग तो अपनी तरफ से सख्ती दिखा ही रहे हैं, हमने इससे पहले भी देखा कि कई ऐसी चीजें थी, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन उस 1 साल में थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं और होनी थी, क्योंकि वायरस में जब आपको पता है म्यूटेशंस होते रहते, तो कब कौन सी लहर आ जाए, तो उसके लिए एटलीस्ट हम तैयार तो रहें। और क्यों ना आखिर पहले से ही जागरूकता अभियान चलाया गया, क्यों जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते गए तो हमने जागरूकता अभियान चलाया। चलिए विनोद की तरफ मैं रुक करूंगी। विनोद, ग्वालियर से क्या ताजा अपडेट, लॉकडाउन का वहां पे किस तरीके से पालन हो रहा है, कुछ असर वहां से दिखाई दे रहा, आंकड़े क्या है ताजा? देखिए करिश्मा, मैं बता दूं कि ग्वालियर में अभी जिस तरह से कोरोना की संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है वो हैरान कर देने वाली है। कल भी हमने देखा कि 1000 के करीब, लगभग 985 के करीब संक्रमित मरीज आए। और जहां तक जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन का सवाल है, तो पूरी तरह से लॉकडाउन ये नहीं है, बाजार जरूर बंद हैं, लेकिन लोगों का आवागमन जारी है, और प्रशासन ने ये कहा है कि जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी। जरूरी सेवाओं में अति आवश्यक चीजें हैं, जिसमें राशन है, सब्जियां हैं, दूध है, पेट्रोल है, ये सारी चीजें खुली हैं, तो इसलिए लोग भी सड़कों पर निकलते हैं क्योंकि उनको मौका मिलता है निकलने का। लेकिन लोग अगर घर पे रहें, दाल चावल भी खाएं, तो भी उनका 7 दिन तक काम चल सकता है। ये लोगों को कहीं ना कहीं एक तरह से छूट मिल गई है। दूसरा, इंतजामों की अगर हम बात करें, जी चलिए ठीक है विनोद, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि जनता का सहयोग यहाँ पे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम उस पर ही जोर दे रहे हैं, क्योंकि सख्ती बरतना सरकार का काम है, लेकिन उस सख्ती का पालन करना ये जनता का काम है। और प्रदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि सख्ती का असर भी होना चाहिए। आगे अब सरकार की क्या तैयारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर, क्या ऐसे कई अब सवाल तो नहीं उठेंगे? बिल्कुल
करिश्मा जी देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है बहुत तेजी से चलाई जा रही है। हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो जो भी एक एज ग्रुप में आते हैं उसके अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शियस जो पेशेंट्स आए वो आए हायर एज ग्रुप के, इसलिए सरकार ने हायर एज ग्रुप को सबसे पहले कवर करने की कोशिश करी। तो हर जगह वैक्सीनेशन हो, हर व्यक्ति जो भी 45 के ऊपर है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। सबसे पहले तो मैं पूरी जनता से अपील करूंगा। दूसरी चीज, जिन्होंने लगवा भी लिया है, एक ऐसे और भी देखने में आता है कि जैसी वैक्सीनेशन लगती है, वैक्सीनेशन लगने के बाद लोग सोचते हैं कि आज से हम इम्यून हो गए और हम तो घूम सकते हैं, हमको कोई समस्या नहीं है। इस गलतफहमी से निकलें, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप होने में 20 डेज से लेके 40 डेज तक लगते हैं, इसलिए 30 डेज के बाद में रिपीटेशन इसका किया गया है। दूसरी, जब आपको दूसरी वैक्सीन लग जाती है उसके बाद भी आपको 10 से 15 दिन तक पूरा का पूरा जितना भी आप बरत सकते हैं, अपना मास्क लगाएं और जितनी भी एहतियात बरत सकते हैं वो सारी चीजें करनी ही चाहिए। ठीक है, आवश्यक है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये हम अपने दर्शकों से भी कहते हैं कि इस चीज को समझने की कोशिश करें। वैक्सीन लगाने के बाद इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोरोना मुक्त हो गए। शरद पंडित जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी आपसे, अभी इस वक्त आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो इस वक्त बहुत ही पैनिक स्टेज में भी हैं, और क्या ऐसी सलाह आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो इसके जो बहुत ही बुनियादी जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जो हम बार बार रिपीट करते हैं कि जो फेस मास्क का उपयोग, दूसरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा हैंड वॉशिंग, तो ये स्ट्रिक्टली बिल्कुल यदि हर आदमी, हर नागरिक पालन करेगा तो निश्चित रूप से हम जो है इस कोरोना की जो चेन को ब्रेक कर। मिथुन जी, आपका इसमें जो है टीकाकरण के काम में भी आगे बढ़ के लोगों को आना पड़ेगा। वो टीकाकरण के जो कार्य को जो है बढ़ाएंगे, वो भी अपने जो है इस कार्य में जो वैक्सीन लगेगा तो चेन जो ब्रेक होने वाला काम है वो बीमारी पे हम नियंत्रण पा पाएंगे। तो ये चीजें बहुत आवश्यक है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमेशा जो है वो सर्वोपरि रहेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी गैदरिंग्स भी अवॉइड करनी चाहिए। मिथुन जी, क्या आप आखिरी में कुछ अपनी तरफ से रिएक्शन देना चाहेंगे? आखिरी में केवल मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो डॉक्टर साहब ने बातें कही उनका पूर्णतः पालन करें, क्योंकि जो लोग आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात बनाने की बात कहते थे, मध्य प्रदेश तो नहीं बना पाए। अब जनता को जरूर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सरकार के भरोसे ना रहे, क्योंकि जनता, सरकार की तरफ से पक्ष यही आ रहा है कि जनता ही इस कोरोना के लिए जिम्मेदार है, हम व्यवस्थाएं नहीं उपलब्ध करा सकते। ठीक है, जनता से निवेदन है मिथुन जी, घरों में रहें, प्रोटोकॉल का पालन करें। जी बिल्कुल मिथुन जी, और मैं समझती हूँ कि पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि एक प्रदेश की समस्या है, एक देश की समस्या है, और अगर हम एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक पूरा प्रदेश खुशहाल हो, और मध्य प्रदेश जिस तरीके से खिलता आया है वैसे ही आगे भी खिलता रहे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों मिलकर काम करें बजाय एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप के। ठीक है, कुछ कमियां हैं अगर तो सुझाव के तौर पे दी जा सकती है, लेकिन अगर विपक्ष इसमें मिलकर सहयोग करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और जनता का सहयोग तो चाहिए ही चाहिए। विनोद, आपसे अपने संक्षिप्त में जानना चाहूँगी कि अभी मौजूदा परिस्थितियाँ वहाँ पर कैसी बन रही हैं? क्या कुछ कमियाँ तो नहीं दिखाई दे रही हैं? सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन वहाँ पर दिए जा रहे हैं? देखिए, शासन की तरफ से अभी ये कहा गया है कि उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त बेडों की संख्या है, और किसी भी संक्रमित मरीज को कहीं परेशान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के एक विधायक हैं ग्वालियर से, दक्षिण पूर्व के प्रवीण पाठक, उन्होंने कुछ अपनी पड़ताल की जिसमें कमियां उन्होंने बताई। लेकिन साथ ही कांग्रेस के दो विधायक, एक प्रवीण पाठक, सतीश सिकरवार, इन्होंने भी ये कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ में मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ लोगों की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि सब एक साथ कही है कि एक साथ काम करना होगा, तभी कोरोना को हरा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।